जब हम प्रकृति को देखते हैं और ये जो फूल दिखाई दे रहा है गुलाब का, तो इसकी पत्तियां हैं, शाखाएं हैं। जब इनको हटा देते हैं तो हमारी वृत्ति जो है फिर फूलमय हो जाती है। तो इसको कैसे जाने, ये हम्म। वृत्ति फूल में कैसे हुई, ये बहुत अनुभव में कैसे आएगा? जी, बहुत सुंदर प्रश्न कंचन आपका। आपने बहुत प्रश्न जो किया है, उत्तम प्रश्न है ये। कि आपने ये कहा कि जैसे हम फूल को देख रहे हैं, फूल को देखते देखते जो इसके चारों तरफ पत्तियां हैं, डंडियां हैं, या ये पॉलिथीन भी जैसे लगी हुई है, तो ये सारी वृत्तियां लीन हो जाती हैं, केवल फूल रह जाता हाँ जी। है। ये ध्यान की उच्चतम अवस्था है, ध्यान की अवस्था है ये। हाँ जी। जैसे हम कहते हैं ना, कृष्ण कृष्ण कहंदे कहंदे कृष्ण ही मैं हो गई, बूंद बूंद कहंदे कहंदे समुद्र ही मैं हो गई। कह मैं बूंद रही हूँ, लेकिन ध्यान किसका कर रही हूँ? समुद्र का। तो समुद्र ही हो जाता है। अब रामकृष्ण परमहंस का आपने सुन रखा होगा शायद, हाँ जी। कि वो काली माँ की पूजा करते थे, काली का श्रृंगार कर रहे, एक दिन श्रृंगार करते करते वो श्रृंगार उन्होंने खुद पे कर लिया। अब ये देखो कितनी उच्चतम अवस्था है, कि वो ये भी भूल गए कि सामने मूर्ति है या नहीं है, अपने आप को मूर्ति समझ के श्रृंगार कर लिया। इसी तरह से और भी बहुत सारे दृष्टांत हैं। जैसे हम लोग गंगा किनारे बैठते थे, तो वहां जब जाकर बैठते थे, ध्यान करते थे, लहरें जा रही हैं, उनको ध्यान कर रहे हैं, लहरों पे ध्यान कर रहे हैं ना, ध्यान करते करते साथ में कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई गोता मार रहा है, सच बता रही हूँ, वो हमें नहीं दिखाई देता था। साथ में ऐसा लगता था जैसे लहरों के साथ हम भी बहते जा रहे हैं। ये ज्ञान की उच्चतम अवस्था इसको बोलते हैं, जहां पर एक आपने इस चीज पे ध्यान लगाया। जैसे त्राटक की बात चलती है, त्राटक में आप जोत पे ध्यान लगाते हो, है ना? जोत पे जब ध्यान लगाते हो ना, उस पे ध्यान लगाते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो वृत्तियां सारी जोत में ही जाकर लीन हो जाती है। मन अपेक्षाकृत शांत होता है। इसका जो आपका प्रश्न का उत्तर, इसका मतलब यही है कि आपकी चारों तरफ की जो वृत्तियां थी वो तो हो गई शांत, और इस वक्त जो आपकी वृत्ति है सिर्फ और सिर्फ एकाग्र हो गई एक ही विषय पे। और इसको ही थोड़ा थोड़ा हम आनंदमय कोश भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमारी वृत्ति एकाग्र हो जाती है किसी एक विषय पर, और हमें आनंद आना शुरू हो जाता है। इसी को आनंदमय कोश भी बोलते हैं। तो ये आपका प्रश्न ध्यान को लेकर अति उत्तम था। धन्यवाद।